लानत है एपी सिंह तेरी जिंदगी पर, थू तेरी शक्ल के ऊपर, जितने तुमने झूठ बोलना है जो बोल, आखिरकार झूठ का अंत होने वाला। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं राशिद बाबा जी, उम्मीद हो कि सारे बहन भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों आपकी खिदमत में हाजिर है नई अपडेट के साथ। दोस्तों बड़ी खबर, बड़ा खुलासा। दोस्तों से गुजारिश है जो चैनल बनाया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। एपी सिंह तेरे ऊपर थू, तुझे चाहिए कहीं पर डूब के मर जाना। एपी सिंह आखिरकार तू कितना झूठ का साथ देगा? आखिरकार झूठ का एक दिन अंत जरूर होगा। जितना तुमने सफाइयां देनी है इस भगोड़ी के बारे में, जितनी तुमने सफाइयां देनी है तू दे ले। आखिरकार इसको जेल में जाना पड़ेगा या पाकिस्तान डिपोर्ट होना पड़ेगा। जितना तुमने झूठ बोलना है, जितना तुमने लोगों को गुमराह करना है, जितना तुम्हें पुलिस प्रशासन को गुमराह करना है, तू कर ले एपी सिंह, क्योंकि तू एक पागल वकील है। वकील के नाम पर तू बहुत बड़ा धब्बा है। अगर तू वकील होता तो हक सच का साथ देता। अगर तेरे अंदर इंसानियत होती तो तू हक सच का साथ देता। तू कभी गलत का साथ नहीं देता। दगड़दले, लानत तेरी जिंदगी पर और लानत उन लोगों की जिंदगी पर दो जो तुझे सपोर्ट करते हैं। उन लोगों को चाहिए कहीं पर डूब के मर जाना। दोस्तों एपी सिंह दगड़दले की एक ऑडियो कॉल लीक हुई है, उसमें क्या गुफ्तगू हुई है और क्या अपनी बहन के बारे में सफाइयां दे रहा। दोस्तों आप ये अपडेट सुने। महदर को 3 दिन का नोटिस दिया गया, क्या ये सही है? नहीं, सीमा शुरू से अब तक, क्योंकि एटीएस जांच कर रही है और एटीएस लोकल पुलिस से ज्यादा पावरफुल है। उस सीमा के सारे डॉक्यूमेंट, जब वो भारत में आई तब सारे डॉक्यूमेंट सीमा के पास, सीमा वाले डॉक्यूमेंट ओरिजिनल एटीएस के पास हैं। फोटोकॉपी के आधार पे हमने देश के महामहिम राष्ट्रपति जी का याचिका लगाई हुई है, याचिका लगी हुई है और एटीएस जांच कर रही है। और उत्तर प्रदेश की माननीय अदालत के बेल आदेश, जो जमानत का आदेश हुआ था, उसमें कंडीशन है कि आप अपने ससुराल में रहेंगी और स्थान परिवर्तन नहीं करेंगी। वो वहां रह रही हैं, जो पता दिया वहां शुरू से अब तक वहां रह रही, कहीं गई नहीं। पुलिस की सुरक्षा रहती है। भारत में एक बार पहले काठमांडू पशुपतिनाथ मंदिर में विवाह हुआ था, जब आई थी अकेली। बाद में अपने बच्चों को लेके भारत आई और 1 साल की शादी की वर्षगांठ हुई, तो यहाँ भी भारत में पूरे रीति रिवाज परंपरा के साथ रिलीजियस कन्वर्जन के बाद विवाह हुआ। विवाह में उसके 1 साल के बाद बच्ची हुई, भारत में बच्ची हुई, भारत में गर्भधान हुआ। भारत में उसका पति है। महिला का धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय सारा कुछ पति से चलता है। पति के यहाँ है। भारत की बेटी का जन्म हुआ है। भारत की बेटी के पिता का नाम सचिन मीना है, जो कि भारत में रह रहा है। भारत का बाई बर्थ है यहाँ, नेचुरलाइजेशन के आधार पर। सीमा का प्रोसेस आगे चल रहा है। मदर इज द बेस्ट कस्टोडियन ऑफ ए चाइल्ड। माँ ही बच्चे की सबसे अधिक बेहतर गार्जियन होती है, और खासकर बेटियों के मामले में। अब तो उसके 4 बेटियां और बेटा है, तो मदर इज द बेस्ट कस्टोडियन ऑफ ए चाइल्ड। तो ये पहलगाम हमले के बाद किसी तरीके की कोई कम्युनिकेशन हुई है, कोई नोटिस दिया गया है? देखिए, नोटिस तो उसे दिया जाए जो संपर्क में ना हो, संबंध में ना हो, जानकारी में ना हो। 24 घंटे पुलिस रहती है। इस मामले के बाद पुलिस सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। कुछ असामाजिक तत्व लगातार धमकी दे रहे हैं। पाकिस्तान लगातार सीमा को, सचिन को, मेरे को लगातार धमकी देते रहते हैं। वो उनकी असंसदीय, अपमानजनक, अश्लील, गैर कानूनी भाषा बोलने का डीएनए उनका है। हमारा तो डीएनए नहीं है। हम तो सभ्यता संस्कृति के लोग हैं। वसुधैव कुटुम्बकम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पर चलते हैं। और उसी आधार पर सीमा रहता है। नहीं, मतलब अभी नोटिस मिलने की बात गलत है। नोटिस देखिए ना, नोटिस उसे दिया जाएगा ना जो संपर्क में ना हो। अब आपसे हमारी बात ना हो तब आप एसएमएस करेंगे ना। जब हमारी बात ही हो रही और हम आपके पास बैठे हों और हिंदुस्तान के ऑफिस में भी बैठे हों, तो कोई बात है। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के पास सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, सब कुछ उसके पास है और उनके साथ वो पूरा पहले भी जांच हुई सारी। हमने महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ याचिका हमारी लगी हुई है।
लंबित है, माननीय राष्ट्रपति जी के यहाँ याचिका पेंडिंग है। ये सवाल इसलिए एपी जी उठा है क्योंकि एक मीडिया रिपोर्ट में हमने देखा कि ऐसा दावा किया गया है कि उनको 3 दिन में भारत छोड़ने के लिए नोटिस जारी किया गया, इस तरीके के दावे किए गए। ये आप ब्रेकिंग, आप हिंदुस्तान है, किसने खबर दे दी और गलत है जी। आप तो हिंदुस्तान है, आप इसलिए हमने आपसे वेरीफाई किया जी। हाँ नहीं, आप कोट करके लिखिए कि बाकायदा वो पुलिस के आदेशों का माननीय अदालत का पालन कर रही है और उसका ये जो आदेश हुआ है इसमें गृह मंत्रालय का, उससे इसका मैटर नहीं है, तो उससे ऊपर एटीएस है। एटीएस डायरेक्ट जांच कर रही है उसकी, 3 साल से कर रही है। दूसरी चीज एक और एपी जी, अभी ना 2 दिन से एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, एक क्लिप वायरल हो रहा है 10-15 सेकंड का सीमा सचिन का, जिसमें सीमा हाथ जोड़ करके कहती है कि मैं पाकिस्तान। पहले की हैं, सब पहले की हैं, पहले भी बहुत होती थी, पहले की है। अभी वो 4-5 दिन से हॉस्पिटलाइज है और बीमार है। अच्छा, बच्ची उसकी बीमार है, जो 3 नंबर की बेटी है। अच्छा, वो बीमार है, उसमें लगी हुई। अच्छा, तो इसी वजह से वो 4-5 दिन से उनका कोई वीडियो वगैरह भी नहीं आ रहा है सोशल मीडिया पे। आ भी नहीं रहा है और वो इससे भी घटना से बहुत दुखी है, आहत हुई और आहत होने की बात भी है। तो महिला सनातन धर्म ग्रहण कर रही हो, उसके सनातन धर्म के मानने वालों का धर्म टेस्ट करके और पैंट उतार के देख के मारा जाए, ऐसी खबर सुन के कौन नहीं दुखी होगा? नेचुरलिटी है उसमें तो दुखी होना नहीं। वो ये भी कहा जा रहा है कि वो शायद इसी वजह से सोशल मीडिया से आजकल दूर चल रही है हमले के बाद, कि वो निशाने पर ना आए लोगों के और ज्यादा। नहीं देखिए, अब गर्भवती हुई तब भी लोगों ने कहा तकिया लगाए हुए, याद है ना? तकिया इन खबरों का क्या करूं? तकिया लगाए हुए है। कितनी खबरें आपको पड़ी होंगी, सीमा भाग गई, सीमा का सचिन मर गया, कितनी खबरें होंगी, सीमा के बच्चे का बाप एपी सिंह है ना? गलत इन खबरों का क्या करोगे आप? ये खबरें नहीं है, ये भी सोशल मीडिया का आतंक है। नहीं, हम तो इसलिए वेरीफाई कर रहे हैं आपसे जो भी चीजें हैं। तो आपने कहा कि उनकी बेटी बीमार है 3 नंबर की, इस वजह से वो। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, हॉस्पिटलाइज है। ठीक है, धन्यवाद। करके आप मुझे लिखिए। और तो दोस्तों आप लोगों ने इस पागल वकील की गुफ्तगू सुनी होगी, कैसे उस भगोड़ी की सफाइयां दे रहा है, क्योंकि इसको जो YouTube से कमाई आती है उससे माल आता है ना इसके घर में, इसलिए इसका काम बनता है, इसका हक है उसके तलवे चाट रहा उस भगोड़ी के, उसकी सपोर्ट करना। अगर ये उस भगोड़ी की सपोर्ट ना करेगा तो कौन करेगा? आखिरकार पूरा हिंदुस्तान इस भगोड़ी की विरोध में खड़ा हुआ है, क्योंकि ये भगोड़ी है और भगोड़ी रहेगी। क्योंकि जो भगोड़ी अपने मुल्क की नहीं बनी, अपने शौहर की नहीं बनी, तो वो इस एपी सिंह की भी कहीं भी नहीं बनेगी, इस लप्पू की भी कभी नहीं बनेगी। आखिरकार उस भगोड़ी को जेल में जाना पड़ेगा या उस भगोड़ी को पाकिस्तान डिपोर्ट करना पड़ेगा। हम तो उन 4 मासूम बच्चों के लिए आवाज उठाते हैं और उठाते रहेंगे जब तक वो 4 बच्चे हैदर भाई के पाकिस्तान डिपोर्ट नहीं हो जाते। तो दोस्तों, उम्मीद होगी आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। दोस्तों, कमेंट्स में आप दोस्तों ने अपनी राय जरूर बतानी। इंशाल्लाह मिलेंगे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज।